आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत सारी सफलता आपको मिले। नए साल में जेपीएससी का कैलेंडर भी आया। कैलेंडर में वैसा तो कुछ है नहीं जिसको लेके कुछ डिस्कशन किया जा सके, और कैलेंडर भी जून 2026 तक का ही दिया है जेपीएससी ने। मतलब आधे साल का कैलेंडर दिया है, जिसमें एक सिविल सेवा 2025 और बैकलॉग 2025 और जेपीएससी बैकलॉग 2023, इनके अलावा कोई भी नया एग्ज़ाम का जिक्र नहीं। सब पहले का एग्ज़ाम लाइंड अप है उसके अंदर। सिविल सेवा 2025 मतलब वो ही पिछले ही साल का एग्ज़ाम हुआ, तो कैलेंडर में कुछ खास वैसा दिखता नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। हाँ, अब क्योंकि एफआरओ के लिए जो फॉर्म आया है उसको 5 ही दिन में भरना है, फिर वो तुरंत एडमिट कार्ड जारी होगा और लगता है 22 तारीख को एग्ज़ाम होगा। इससे ये लगता है कि चलो मार्च में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए उस जेपीएससी का पीटी। और उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो तो उसके मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कि नोटिफिकेशन हमेशा अगर आना होगा तो वो जनवरी के आखिरी महीने में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, जो कि इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। एक अहम बात जिसके लिए आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था, और कई स्टूडेंट्स का वो सवाल भी है, कमेंट में भी पूछते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं कि एज का कट ऑफ क्या है, कैसा रहता है। और एज के कट ऑफ से को लेकर के ही उसका विश्लेषण को ही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस साल जो नोटिफिकेशन जेपीएससी का आएगा तो उसमें एज का कट ऑफ क्या रहेगा, मतलब कितने से कितने उम्र के स्टूडेंट्स जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज भी बताएंगे, मैक्सिमम एज भी उसको लेकर के बताएंगे, और प्रॉपर तरीके से उसको मैं प्रूफ के साथ और जेपीएससी के नियमावली के साथ कि कैसे नियम में ये चीज़ें लिखी होती हैं और क्या एज आपका अभी होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैंने एक कन्फर्मेशन के साथ मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि इस बार वो एज ऐसा होगा। तो अब जेपीएससी के जो नियम हैं उसमें 2 बार अमेंडमेंट्स हुआ है। मैं आपको एज से जुड़ा हुआ जो पिछला नियम है वो पहले दिखाता हूँ, फिर अब जो 2023 में जो आया था, जो जिसके हिसाब से नया नियम है, उन दोनों के लाइट में, उन दोनों के फोकस में रख के, उन दोनों के कंटेक्स्ट में ही बात करके समझने का प्रयास करते हैं। जो इसका पहले का नियम था, इसमें ये जेपीएससी सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, ये नया वाला नियम है। इसमें अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, वैसे मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में भी जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था रूल्स में, उसको लेकर के भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसको डिटेल में विस्तृत माने एक विस्तार से समझाने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए थे। लेकिन फिलहाल आज मैं सिर्फ एज पे फोकस करना चाहता हूँ कि एज का कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है, जो साफ साफ इसके अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। तो इसके अमेंडमेंट के 2 पेजेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे पहला पेज है, ये मैंने उसी का पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया है जो जेपीएससी पे अवेलेबल है अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट 2023, इसमें ये लिखा गया है एज के लिए। इसमें देखिए सेकेंड नंबर पे रूल 6(1) में है ना, इसको मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी अनुवाद में ऐसे करके समझाता हूँ। इसमें लिखा है रूल 6(1) में कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स 2021, जो कि पहले अमेंडमेंट में इस तरह से एज का गणना होता है। माने ये उसका हिंदी अनुवाद हुआ कि एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा पहले किस तरह से किया जाता रहा है, और 23वां अमेंडमेंट जो सेकेंड अमेंडमेंट 2023 में अब कैसे किया जाएगा, है ना। तो देखिए पहले कैसे किया जाता था। ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स। एक स्टूडेंट का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, and must not have attained the age of 35 years on the following month from the date of publication of advertisement of the examiner under these rules। ये पहले का नियम है एज कैलकुलेशन का। यानी इसके तहत क्या कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट का जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 35, तो इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो जिस महीने का एडवर्टीजमेंट होता है उस महीने के ही डेट से उसको किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सिविल सेवा जो आएगी उसका एडवर्टीजमेंट का तारीख हमेशा होता है जनवरी, यानी मान लीजिए इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा वो है 1/2026, क्लियर। तो उसके एज का जो गणना किया जाएगा वो जनवरी के महीने को रेफरेंस में रख के किया जाएगा, मतलब जनवरी से उसका कट ऑफ निकाला जाएगा।
और अभी जो नया नियम है जो सेकेंड अमेंडमेंट के बाद किया गया है, उसमें जो दिया गया है 2023 में सेकेंड अमेंडमेंट की, एक कैंडिडेट, अब ये फाइनल रूल है, मतलब अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, अब आपका एज का गणना, एज का कैलकुलेशन इस नियम के आधार पे किया जाएगा, है ना। इसमें क्या लिखा है, ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम एज ऑफ, बाकी चीज वही है 21 ईयर्स, एंड नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे। अब यहां पे क्या किया गया है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अब नोटिफिकेशन किस महीने में आता है उससे कोई मतलब नहीं, नोटिफिकेशन जिस भी साल आएगा, चाहे वो किसी भी महीने में आए, एज का जो कैलकुलेशन है 1 अगस्त और जिस साल नोटिफिकेशन आ रहा है उस साल से ही किया जाएगा। मतलब फर्क समझे आप इसमें, फर्क सिर्फ इतना किया गया है कि पहले जो नोटिफिकेशन आता था, मान लीजिए वो 1/2026 है, तो उसका जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो जनवरी 2026 से किया जाएगा। और मान लीजिए किसी दूसरे एग्जाम का नोटिफिकेशन में यही क्राइटेरिया है एज का, उसका नोटिफिकेशन आता है 8वें महीने में, 8वें महीने 2026 में, तो उसका एज का कैलकुलेशन 8/2026 माने अगस्त 2026 से किया जाएगा। और नया नियम क्या कहता है कि चाहे वो किसी भी साल में आए, मतलब 2026 में जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, दिसंबर में, किसी भी महीने में आए, अगर वो 2026 का नोटिफिकेशन है तो उसका गणना उस साल के 1 अगस्त से ही किया जाएगा। तो अब देखिए 90% चांस ये है, 90% क्या यही होगा कि अभी जो जेपीएससी आएगी, जो नया जेपीएससी, जिसको जेपीएससी 2025 कहा गया है नए वाले कैलेंडर में, ये जो जेपीएससी आएगी इसका नोटिफिकेशन का नंबर होना चाहिए 1/2026, क्योंकि ये पहला एग्जाम है उसका, है ना, 1/2026 सीरियल वाइज। तो अक्सर वो ज़्यादा टाइम जनवरी में ही हो सकता है, जनवरी में ही आपको दे दे नोटिफिकेशन, अभी जनवरी पूरा नहीं हुआ है, एफआरओ के एग्जाम के बाद दे दे, या फिर बाकी किसी भी तिथि को वो दे सकता है, अगले 10 दिन या अगले 15 दिन में, जनवरी में ही आ सकता है, और ज़्यादा लेट हुआ तो फरवरी में आ सकता है। एनी तो अब मैं आपको एक सटीक सिस्टम बताता हूं कि कैसे आप अभी से ही अपना समझ सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं इसमें या एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, है ना। चलिए तो देखिए, नोटिफिकेशन जो आएगा वो होगा 1/2026, और वो आने वाला है, ये सिविल सर्विस 2025, सिविल सर्विसेज 2025 के लिए मैं बात कर रहा हूं, जिसका कैलेंडर में जिक्र है ना। और पहली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये 2025 तक का एग्जाम होगा तो ये 14th और 15th जेपीएससी एक साथ होना चाहिए, और उसमें सीटों का संख्या लगभग 160-170 के आसपास होना चाहिए, है ना, अगर वो 2025 के नाम से आएगा, यानी 2024 का भी इसमें होगा, 2025 का भी होगा। अगर वो सिविल सेवा सिर्फ 2024 का ही लेंगे तो सिर्फ 1 साल का सिविल सेवा होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर से जो पुराना मेरा वीडियो था उसके हिसाब से ही मैं दोबारा से इसको समझा दे रहा हूं, ताकि ये बात मैं बता सकूं आपको। देखिए अभी तक 11 to 13 जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट हो चुका है अभी तक, तो कितने साल तक का एग्जाम हो चुका है, एग्जाम 2023 तक का हो चुका है, मतलब अप टू 2023 ये एग्जाम हो चुका है। अब पेंडिंग कितने सालों का एग्जाम है, अभी पेंडिंग है 2024 और 2025, ये दोनों एग्जाम, दोनों साल के एग्जाम पेंडिंग है। तो इसमें से 1 साल हो गया 2024 वाला हो गया 14th जेपीएससी, और 2025 हो गया 15th जेपीएससी, और इन दोनों का नोटिफिकेशन का नाम रखा जाएगा सिविल सेवा परीक्षा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025। तो अगर ये दोनों सालों का है तब इसका नोटिफिकेशन का नंबर 1/2026, और इसमें सीटों का संख्या लगभग वही 160-170 के आसपास, या ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2 सालों का एग्जाम होगा। अगर ये सिर्फ 1 साल का एग्जाम है, अगर वो सिर्फ 2024 का ही एग्जाम है, तब सीटों का संख्या 85-86 हो सकता है, या उससे भी कम हो सकता है। बीच में एक पेपर आया था ना जो बड़ा वायरल हो रहा था, तो उस पेपर में 80-85 सीट ही था, वो 1 साल का है। अगर 2 साल का कैलकुलेट होगा, मतलब 2024-2025 दोनों साल का, तो वही 160-170 होना चाहिए। 3 साल का रहेगा तो 350 सीट होना चाहिए, 300 सीट होना चाहिए। 4 सालों का रहेगा तो और सीट होना चाहिए, लेकिन हाँ 7 to 10 जेपीएससी में घपला था, वहां 4 साल में भी 250 सीट था, है ना। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम का ये है कि इतना ही कम ऑफिसर का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इतना बड़ा राज्य है जबकि, है ना।
30-35 सीट तो मेघालय जैसा राज्य भी निकाल देता है ना। और बीच बीच में उसमें सिस्टम उन सब राज्यों में है कि अंडर सेक्रेटरी के लिए अलग से कभी एग्जाम, या ए क्लास के लिए अलग एग्जाम, बी क्लास के लिए। तो सीटों का संख्या देखेंगे तो झारखंडे जीतना है एक साल में। खैर वो अपना मसला है, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं एज का गणना, कि ये जो नया जेपीएससी आ रहा है 2026 में, उसमें एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं, है ना। जैसे देखिए, जो फाइनल डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2025, मैंने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 के लिए, तो मान लीजिए कि 14th जेपीएससी 2025 में निकलता, मान लीजिए, ठीक, अब तो निकल रहा है 2026 में, मान लीजिए 2025 में निकलता, तो इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन का नंबर होता है 1/2025 ऐसे करके, मान लीजिए। तो नए नियम के हिसाब से, सेकेंड अमेंडमेंट मतलब इस वाले नियम के हिसाब से, कितने एज के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते थे, यानी मिनिमम एज 21 और वो जोड़ा जाएगा अगस्त से, ठीक। तो इसके लिए 2 अगस्त 1990 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में जितने स्टूडेंटों का जन्म हुआ है, वो सारे लोग इसको, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990 और 1 अगस्त 2004 के बीच में है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, अगर ये 2025 में निकलता। तो अब नए नियम के हिसाब से अगर इसका नोटिफिकेशन आ रहा है इस साल, तो क्या कह रहा है नियम, कि वो जिस साल में निकलेगा उस साल में अगस्त के महीने से जोड़ा जाएगा। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में है, तभी जाकर के आप नए वाले जो जेपीएससी में है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके पहले या उसके बाद में है और आप किसी भी कैटेगरी को नहीं, माने ये बिलोंग करते हैं, अगर इसमें कैटेगरी रहेगा तो आपको उसके हिसाब से 3 साल 5 साल इन सब का रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ये एक जनरल कैटेगरी का यहाँ बताया जा रहा है। तो अगर आपके पास कैटेगरी है तो उसको अपने हिसाब से जोड़ दीजिएगा। अदरवाइज जनरल में 2 अगस्त 1991 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूं कैलकुलेशन जेपीएससी के नए वाले नियम के हिसाब से, ठीक, जो कि सेकंड अमेंडमेंट 2023 का नियम है। अब मामला वही है कि नोटिफिकेशन आना है, और नोटिफिकेशन में फिर फाइनली क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप श्योर हो जाइए, अगर नियम फॉलो होगा तो यही एज आएगा, और नियम नहीं फॉलो किया, कुछ और नया नियम या कोई और अमेंडमेंट निकल जाता है नोटिफिकेशन से पहले, या नोटिफिकेशन के साथ कोई अमेंडमेंट करके निकलता है जेपीएससी में, तो फिर वहां पर नियम में चेंज हो सकता है। लेकिन अभी 90-99% आप मान के चलिए कि अगर आपका 2 अगस्त 1991 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, तब आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025, जिसके अंदर लगभग 160-170, ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीटों का वो होगा। और अगर वो 14th-15th जेपीएससी होता है तब, ठीक, जो कि 14th-15th जेपीएससी को यही 2 साल का बैलेंस में क्लियर किया जाएगा, 2024-2025 का बैलेंस क्लियर कर दिया जाएगा, फिर पेंडिंग हो जाएगा ये वाला साल। इसीलिए मैंने आते ही कहा था क्लास में कि नए वाले कैलेंडर में कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जेपीएससी पिछले साल का एग्जाम ही नहीं लिया है, उसी को ना इस साल दिया है। कैलेंडर का नियम मतलब ये होता है, कैलेंडर अगर आप निकाल रहे हैं तो पूरे साल का निकालिए, कैलेंडर ही जून तक का है। पूरे साल का अगर निकलता है कि दिसंबर 2026 तक क्या होने वाला है, तब एग्जैक्ट पता चलता है कि नया वैकेंसी क्या है इस साल। तो देख करके यही पता चलता है कि नया वैकेंसी इस साल कोई भी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि जून से लेके और दिसंबर के बीच में कुछ नया निकाल देंगे। नहीं, वो तो यही एग्जाम घिसते घिसते दिसंबर पहुंच जाएगा, है ना। चलिए, ऊपर वाला अब के हाथ में है कि सब कुछ अगर ठीक ठाक से हो तो अच्छा रहे, ये कैलेंडर अगर सक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। एनीवे, अभी फिलहाल के लिए तो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एफआरओ का सिर्फ 4-5 दिन का टाइम दिया है और 22 तारीख को एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। बाद बाकी एसीएफ बहुत आगे बढ़ गया है, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अप्रैल में, प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रैल में, फैक्ट्री इंस्पेक्टर अप्रैल में, बॉयलर इंस्पेक्टर जून में, मई में,
तो एग्ज़ाम्स बहुत आगे हो गए, ये सारे एग्ज़ाम इस साल के नहीं हैं, 2026 के नहीं है, पिछले साल के। एनीवे चलिए, जो हुआ फिर भी अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होगा हमारा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह रहे तो आप कमेंट में ही पूछ दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं फिर रिसर्च करके कुछ अच्छा वीडियो ज़रूर आपके सामने इन्फॉर्मेशन के तौर पे लाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ कि ये जेपीएससी का सेकेंड अमेंडमेंट में जो भी नियमावली था, उसमें से जो भी हमारे काम का है या जो जेनरिक जैसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है चेंजेस, उसको लेकर के मैं एक इन्फॉर्मेशन वाला आपके सामने वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।